नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू टीवी का कशिश खबरनामा। मैं हूं फरहान। सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। कायदीन मजलिस के खिलाफ कत्ल को उकसाने पर आवाम में बेरहमी। नमाज जुमा के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निकाली गई एहतजाजी रैलियां। शरपसंद स्वामी के पुतले भी किए नजर आतिश। दिल्ली को बाख्तियार और मुकम्मल रियासत बनाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल की मोदी को चैलेंज। पूछा, मोदी इस मामले में भी लेंगे यू टर्न। श्रीलंका के सदारती इंतखाबात में महेंद्र राजापक्षे को हुई शिकस्त। मैत्रीपाला बने नए सदर। और फ्रांस में अखबार के दफ्तर के हमलावर कमर्शियल इमारत में दाखिल। कई अफराद को यरगमाल बनाने का शुबा। फायरिंग का भी हुआ तबादला। और खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के स्वामी की जानिब से कायदीन मजलिस के खिलाफ कत्ल के उकसाने पर अवाम में सख्त बरहमी पाई गई। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इस शरपसंद स्वामी के खिलाफ एहतजाज किया गया और उसके पुतले भी नजर आतिश किए गए। जहानुमा चौराहे पर भी मजलिसी कारकुनान ने स्वामी रुद्रानंद सरस्वती के खिलाफ एहतजाज किया और उसका मिसाली पुतला नजर आतिश किया। स्वामी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मुकन्ना अकबरुद्दीन अवैसी से मुताल्लिक इंतहाई इश्तियाल अंगेज बयान दिया। इस स्वामी ने अवैसी बरादरान को मारने वालों के तहफ़्फ़ुज़ और 2 करोड़ रुपए रकमी इनाम का भी ऐलान किया था। आज जो इत्तेहाद में रूस आई हुई है, स्वामी आनंद उत्तर प्रदेश का जो आज बयान दिया है वो अवैसी ब्रदर्स के लिए। इसमें अवैसी ब्रदर्स को जो सर कलम करेंगे और 2 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। अरे वो क्या जानता है अवैसी ब्रदर्स को? इसकी तो कीमत अवैसी ब्रदर्स है और इसकी हम मजम्मत करते हैं और सदी से एहतजाज करते हैं और इसको अरेस्ट किया जाए, इसके ऊपर केसें बुक किया जाए, वरना नहीं तो हम इसी तरह के एहतजाज जारी रखेंगे। बल्कि आज ये जहनुमा में एहतजाज रखा गया है, बल्कि जहनुमा ने सारे हैदराबाद छोड़कर पूरे इंडिया में हम एहतजाज करने लगाएंगे और अवैसी ब्रदर्स से लोग इसका मजम्मत करें। तेलंगाना हुकूमत ने रियासती हज कमेटी के लिए 82,86,000 रुपए का बजट जारी किया है। इस सिलसिले में सेक्रेटरी अखिलती बहबूद अहमद नदीम ने आज अहकाम जारी किए। GORT-3 के मुताबिक तेलंगाना हज कमेटी को जारिया साल बजट के मंसूबा जाती मसारिफ से ये रकम जारी की गई है। बजट में हज कमेटी के लिए 2 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे, जिसमें पहले मरहले में 55,14,000 रुपए जारी किए गए थे। दूसरे मरहले में 82,86,000 के इजराई के बाद मजीद 62 लाख की इजराई बाकी रहेगी। डायरेक्टर अखिलत बहबूद इस रकम के हुसूल के मजाज हैं और वो मुताल्लिका इदारे के हवाले करेंगे। कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने हुकूमत की जानिब से शादी मुबारक स्कीम को नाकाफी करार दिया है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि शादी मुबारक स्कीम हुकूमत का एक प्रोपेगेंडा है। अवाम इस स्कीम पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली को मशवरा भी दिया है कि शादी मुबारक स्कीम के जरिए उन मुसलमानों पर एहसानात ना जताएं। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने 2 अक्टूबर को ये स्कीम बहुत बड़े पैमाने पे लॉन्च करे, इफ्तिताह करे और ये दावा करे कि हम 40,000 शादियां करेंगे और बजट में इसको 100 करोड़ रुपया बताया गया, लेकिन अभी तक रिलीज बहुत कम हुआ। लेकिन पता नहीं ये स्कीम के ऊपर लोगों को क्यों भरोसा नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज आप अगर देखें तो आदिलाबाद में 89, हैदराबाद में 129,
करीमनगर में 7, खम्मम में 13, महबूबनगर में 15, मेदक में 23, निजामाबाद में 18, रंगारेड्डी में 62, वारंगल में 9। सिर्फ 380 अभी तक गवर्नमेंट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट क्लियर किए हैं शादी मुबारक। 40,000 से जाकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने जाके चौथा महीना है और बजट को सिर्फ 2 महीने बाकी है खत्म होने के लिए, और सिर्फ 380 नहीं, वेरिफिकेशन होने के बाद 380 दरखास्तें तो 1500 आए, लेकिन 380 को कंफर्म करे लोग। तो बताओ कि कितना बड़ा छोटा प्रोपेगेंडा था इन लोगों का। इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करने के बावजूद भी क्यों नहीं आए, जबकि कांग्रेस के दौर में 25,000 की स्कीम थी मास मैरिजेस में। हमने हर साल 5,000 के करीब शादियां करी। जब तुम 51,000 रखने के बावजूद नगद बोले, इसके बावजूद भी 380 दरखास्तों को अभी तक कंफर्म किया गया है 4 महीने में, अब बचे सिर्फ 2 महीने। क्या 2 महीने में 20,000 शादियां होंगे? तो इस तरीके से ये डिपार्टमेंट शादी मुबारक टोटल फेल हो गया। नायब सदर अहले सुन्नत वॉलंटियर्स एसोसिएशन ने कहा कि एसोसिएशन की जानिब से महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। महफिल मिलाद कुली कुतुब शाह स्टेडियम में हफ्ते को बाद नमाज मुनाक़द होगा। अमेरिका के मेहमान बुजुर्ग डॉक्टर शेख शाम नक्शबंदी का भी यहाँ पर खुसूसी खिताब होगा। और कल का हमारा जो मरकजी प्रोग्राम है जो कुली कुतुब शाह स्टेडियम में इंशाअल्लाह अज़ीज़ अलावा अज़ीम शेख हिशाम कब्बानी नक्शबंदी के उनके साथ जो बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत जो मुहद्दिस है जिनका नाम है GF हद्दाद, जिब्री फहाद हद्दाद जिनका नाम है, ये माशाल्लाह ब्रुनाई के रहने वाले हैं और ये भी शेख के साथ तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल ये भी शेख के साथ इंशाअल्लाह प्रोग्राम में रहेंगे। और अलावा अज़ीम इनके एक शेख के साथी जो अली अल सईद जो तमाम दुनिया में बड़े मशहूर और मारूफ नातख़्वां हैं, माशाल्लाह ये अपनी नातख़्वानी का इंशाल्लाह कल मुज़ाहरा करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके सामने। अलावा इनके कुछ और भी दोस्त अहबाब उनके साथ आए हैं, शेख के साथ तशरीफ़ लाए हैं इंशाल्लाह अज़ीज़, जो आपको कल देखने में आएंगे। और इनके अलावा जो बाहर के स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स के अलावा हमने शहर हैदराबाद के तमाम मशहूर और मारूफ तमाम जितने स्कॉलर्स हैं जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे कि जामिया निज़ामिया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी दारुल मारूफ से तमाम को इस प्रोग्राम में मदऊ किया है इंशाअल्लाह अज़ीज़। और जितने सारे मशाइख व इज़ाम हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये सब आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल देखने। सिकंदराबाद कंटोनमेंट इंतखाबात के लिए आजाद उम्मीदवार जे महेश्वर रेड्डी ने वार्ड नंबर 1 में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने आवाम से उन्हें कामयाब कराने की अपील भी की। इस रैली में आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। బాబుజీ నగర్ ప్రజలందరికీ, నాన్నమ్మలకు, అక్క చెల్లెలకు అందరికీ నా మనస్ఫూర్తి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నానమ్మా. వచ్చినందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. 6 నెలల నుంచి చాలా మంది 6 నెలల నుంచి చాలా మంది పిల్లలు నాకు సహాయంగా ఉంటూ ప్రతి ప్లానింగ్ ని స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఈ రోజు వరకు చాలా శ్రద్ధగా ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఒక్కొక్క విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటూ ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా దాన్ని దాటుకుంటూ ఇక్కడి వరకు వచ్చానమ్మా. ఇంతకుముందు అన్నారన్నమాట బాబుజీ నగర్కి ఎవరు రాలేదు, ఎవరు రారు కూడా, ఇక్కడ వచ్చినా ఎవరు ఓట్లేరని చెప్పారమ్మా. మీరందరూ దీనికి నిదర్శనం. ఇవాళ మీరందరూ వచ్చి మీరు సపోర్ట్ నాకు ఇస్తున్నారు చూడండి, ఇది ఒక నిదర్శనం. మీరు ఈ సపోర్ట్ ఇక్కడి వరకు ఇచ్చారు.
మీరు ఇంకా 2 రోజులమ్మా, ఈ 2 రోజులు ఇంకా 3వ రోజు సండే వరకు మీ ఓట్ని కరెక్ట్ గా వినియోగించుకొని మీ సపోర్ట్ నాకు అందజేయండి. మీరు ఏదైతే సపోర్ట్ ఇచ్చారో దానికి 100 పని నేను చేసి చూపిస్తాను. మా వచ్చే 5 ఏళ్ళ వరకు నేను వర్క్ చేస్తాను. ఇక మీరు చెప్పేది ఏంటంటమ్మా, ఉన్నదే 3 రోజులు. ఈ 3 రోజుల్లో దేవుడు మనకి ఇచ్చింది చాలా చిన్న బుర్రమ్మ. మన మీద కూర్చున్న వాళ్ళు చాలా పెద్ద పెద్ద మనుషులు ఉన్నారు, చాలా పెద్ద ఎత్తులు వేస్తున్నారు. మనల్ని కాదని వాళ్ళు ఏదైతే గేమ్ వేస్తారో ఆ గేమ్లో మీరు పడిపోయేటట్టు, వాళ్ళ డబ్బులో వాళ్ళలో మీరు పడిపోయేటట్టు, మళ్ళీ అదే సేమ్ 20 ఏళ్ళు మీరు ఎట్లున్నారో అట్లనే మీరు ఉంచేటట్టు వాళ్ళు చాలా ఆలోచిస్తున్నారు. కాకపోతే నేను 6 నెలల నుంచి ఎంత కృషి చేసినో, నేను ఎంత మీకు చెప్పినో, ప్రతి చిన్న మీటింగ్ వేసి చాలా మందికి చెప్పినాను. అవన్నీ మర్చిపోకుండా మీరు ఒక్కసారి నేను చెప్పిన మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. మీ భవిష్యత్తు బాగుండాలంటే, వచ్చే 5 ఏళ్ళు మళ్ళీ మంచిగా ఉండాలంటే మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించి ఓటేయండి అమ్మా. ఎన్ని పైసలు ఇచ్చిపోనా, రాత్రి వచ్చినా పొద్దున వచ్చినా, ఎన్ని పైసలు ఇచ్చినా, ఎంతమంది భయపెట్టించినా, ఎంతమంది మినిస్టర్లు వచ్చినా సరే మీరు భయపడేది మాత్రం లేదు. ఈసారి మీ మనసుకు వచ్చిన వాళ్ళకే ఓటేయాల. నమస్కారం. బాబు కొన్ని చెప్పారు. ఇప్పుడు గతంలో పట్టాలు ఇచ్చారు, రోడ్లు వేయించారు, డ్రైనేజ్ చేయించారు, స్పీకర్ వేయించారు. మరి అప్పుడు వేసిన పైపులు ఇప్పటి వరకు ఉన్నాయి. ఆ పైపుల పక్కన మేనలు పెట్టుకున్నారు. ఆ మేనలో నీళ్ళని పైపుల ద్వారా వచ్చి అన్ని 3 ఇళ్ళు మీకు వస్తున్నాయి. మీరు 2 సార్లు దిగినప్పుడు అంతా చెప్తున్నారు పైపుల 3 ఇళ్ళు వస్తున్నాయి. ఆ పైపులు మార్చి పెడితే మంచిగా వస్తాయి. డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ వేరే చేసి పెడితే డ్రైనేజ్ కూడా వేరే ఉంటుంది. అది మార్చగా 9 కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు, 10 కోట్లు ఖర్చు పెట్టుకుంటే 1 కోటి ఖర్చు పెట్టారు, కోట్లు తట్టుకు తిన్నారో అది అర్థం కాదు. కావున మీరందరూ స్వచ్ఛమైన నీరు తాగాలంటే नजर डालते हैं अहम खूनी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज नाफिज हो सकता है। वजारत दाखिला ने पीएमओ को इत्तला दी है कि रियासत में कोई भी पार्टी हुकूमत बनाने को तैयार नहीं है और न कारगुजार वजीर आला बनाने के कायल है। खबर है कि वजारत दाखिला ने इस सिलसिले में पीएमओ को एक नोट भी रवाना किया है। इस नोट में गवर्नर राज के निफाज की सिफारिश की गई है। मसले के हल के लिए वजारत दाखिला ने काबीना की मीटिंग तलब की है। वाज़ेह है कि जम्मू और कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला कारगुजार वजीर आला के तौर पर मजीद खिदमात की अंजामदही से मुआजरत कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में किसी भी पार्टी को अक्सरियत हासिल नहीं हुई है। बीजेपी और पीडीपी में अब तक इत्तेहाद के लिए भी कोई समझौता नहीं हो सका है। The onus of forming the government lies with the single largest party, that is the PDP. The National Conference and the Congress have already offered their support to the PDP. They have the majority to form the government. I think Mr. Umar Abdullah has taken the very right decision of stepping down, because the flood relief operations have come to a standstill because of the stalemate. There's a firing on the border. The border migrants are without home, and there's a need for a full-fledged administration and an administrator in the state. Umar Abdullah resigned as soon as we lost the election, and he went to His Excellency the Governor and resigned. But His Excellency the Governor asked him to continue for another about couple of days. It's almost 10 days. You can't expect a caretaker chief minister to continue and allow the state to drift away because he's not the whole-time chief minister, and there's a paralysis in the administration which creeps in because of a statement in the government. And so I think it's a very right decision he has taken, and he has taken this decision in the larger interest of the welfare of the people of Jammu and Kashmir. जम्मू कश्मीर में चूंकि खंडित जनादेश आया है, इस कारण से सरकार बनाने की प्रक्रिया में कई जटिलताएं हैं। राज्यपाल ने सभी प्रमुख दलों से विचार विमर्श किया है। राज्यपाल की रिपोर्ट आने के बाद भारत सरकार उस विषय में युक्ति संबद्ध कार्रवाई करेगी। Governor is the best judge of the situation.
So if the governor has made a recommendation, obviously it will carry a lot of weight or should carry a lot of weight with the union cabinet. कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसमें विलंब क्यों हो रहा है और पीडीपी क्या चाहती है। भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी दोनों ऐसे कहा जाए कि अलग अलग विचारधारा की पार्टियां हैं और आज अगर एक साथ मिलने की बात चल रही है दोनों में, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ सत्ता के लिए विचारधारा को छोड़कर एक जगह पर आना ये मुनासिब नहीं है और कश्मीर के हित में नहीं है। जम्मू कश्मीर जैसे सीमावर्ती राज्य के अंदर, जहां सीमा के उस पार से नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार बनने के बाद से लगातार गोलियां चल रही हो, वहां राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली से एक दिन पहले ही उन्हें चैलेंज किया है। केजरीवाल ने कहा कि वो दिल्ली को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने का ऐलान करेंगे या इस मामले पर भी यू टर्न लेंगे। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि कल मोदी दिल्ली की आवाम से रूबरू होने वाले हैं। उन्होंने दिल्ली को मुकम्मल बाख्तियार रियासत बनाने का वादा किया था। क्या वो कल इसका ऐलान करेंगे या बीजेपी इस मामले पर भी यू टर्न लेगी? केजरीवाल ने आगे ट्वीट करते हुए लिखा कि इंतखाबात से पहले बीजेपी ने बिजली के बिल में 30% कटौती का ऐलान किया है। दिल्ली के आवाम पे ये उम्मीद कर रही है कि मोदी दिल्ली के मुकम्मल रियासत का ऐलान करेंगे। Mr. Kejriwal, in just a short span of 2 years of the political life of his party, has accepted that resignation from 49 days government in Delhi was a mistake. On the contrary, Bharatiya Janata Party in the 63 years of its political life have taken numerous political judgments, but we never said that we have done a mistake. So this single example is enough to prove that which party is capable of giving an effective and capable administration. In fact, every party will be showing their strength, and both BJP and Aam Aadmi Party is not only showing their strength, showing their wealth also. They are very rich parties, they can spend money like anything. See, all the hoardings, all these posters and all this publicity which they are showing is something which is, unprecedented. This three-dimensional projection, vehicles of the Prime Minister, all this, what kind of expenditure they are incurring on elections, So they can do any kind of propaganda, any kind of position they can take. We have nothing to do with that. केजरीवाल जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस मामले में बहुत माहिर हैं कि चुनाव के समय में कुछ बोलते हैं, बाद में कुछ बोलते हैं। लोकसभा के चुनाव में भी जो उन्होंने देश की जनता से वादा किया वो आज तक पूरा नहीं किया और अब उसमें तमाम जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं तो वो बहानेबाजी कर रहे हैं। तो इसी तरह है, उन्होंने उनको याद दिलाया है कि आपने पिछले दिनों जो बात कही थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, अब आने वाले इस चुनाव में आप क्या इस बात की घोषणा करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि उनका सवाल सही है। आप दिल्ली के लिए क्या करोगे, इस पे तो बात करो, इस पे कोई बात नहीं करता। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि आप पिछले 7 महीने से देश की सत्ता में हैं, आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में बहुत लंबे समय से दिल्ली को फुल स्टेटहुड देने का जो प्रस्ताव है वो पड़ा हुआ है। आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक उस पर? अगर आप एक्शन लोगे तो दिल्ली का भला होगा ना। आप सेंटर में फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट चला रहे हैं, आपने दिल्ली को फुल स्टेटहुड पे अभी तक चर्चा भी नहीं की, क्या अब करोगे? बिहार के वजीर आला जतिन राम मांझी की तब्दीली की कयास आराइयां जारी है। इस बीच मांझी ने कहा कि उनके बाद रियासत का वजीर आला दलित तबके से होना चाहिए। मांझी ने मजीद कहा कि वो तो 2020 का मैच खेल रहे हैं। शायद जतिन राम मांझी को भी एहसास हो गया है कि वो इख्तियार पर अब ज्यादा दिन नहीं रह सकते। इस साल मांझी को सबकदोश होने की हिदायत दी जाएगी। इस सिलसिले में नीतीश कुमार शरद यादव के साथ लालू प्रसाद यादव से भी बात करेंगे। सुनंदा पुष्कर की पुरअसरार मौत के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की तरफ से कत्ल का मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद साबिक मरकजी वजीर शशि थरूर की मुश्किलात में इजाफा जरूर होता जा रहा है और ऐसी इत्तलात भी मिली है कि वो केरला के एक आयुर्वेदिक सेंटर में अपना इलाज दरमियान में ही बंद करके आज शाम नई दिल्ली रवाना होने वाले हैं। अगरचे पुलिस ने कत्ल के मामले में मिस्टर थरूर से पूछताछ की कोई बात अभी तक नहीं कही है, मगर ऐसे कयास आराइयां की जा रही है कि देर सवेर उनसे पूछताछ जरूर की जाएगी। The SIT has started its investigation just recently
and they are now going to look into each and every aspect. And as and when something relevant is there, I will ask PRO to give you an update at 5 in the evening. But for the time being, we can say whatever was told to you earlier. So as far as I'm concerned, situation is safe. For the time being, I will urge you to, let it be for some time. Just relax for some 3-4 days. I will like to give you an update after 3-4 days. Right? सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने श्रीलंका के नौ मुंतखब सदर मैत्रीपाला सिरिसेना को उनकी तारीखी जीत पर मुबारकबाद पेश की है। श्रीलंका के आवाम को मुबारकबाद देते हुए सोनिया गांधी ने जमहूरियत के ताल्लुक से उनके यकीन की तारीफ की। तमिलनाडु की डीएमके पार्टी की इंतजामिया के ढांचे में कोई तब्दीली नहीं की गई और डीएमके के जनरल काउंसिल की एक मीटिंग में एम करुणानिधि को 11वीं मर्तबा पार्टी का सदर चुन लिया गया है। मिस्टर एम के स्टालिन को दोबारा अलग तरतीब जनरल सेक्रेटरी और खाजन मुकर्रर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा के साबिक रुकन रशीद मसूद की जमानत की दरख्वास्त पर आज सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस प्रफुल्ल चंद पुनित पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने दरख्वास्त दहिंदा के वकील की दलीलें सुनने के बाद सीबीआई को नोटिस जारी करके जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। नायब सदर जमहूरिया मोहम्मद हामिद अंसारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के ढांचे और निज़ाम में जबरदस्त इस्लाहात की जरूरत का इजहार किया है। अंसारी ने बैनुल-अक़वामी कानून पर आलमी कांग्रेस के इफ्तिताही खिताब में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के कामकाज, मालियाती इंतजाम, खिदमत, अमल दरामद निज़ाम और जिम्मेदारी के शराइत में इस्लाहात के लिए मुतअद्दिद कोशिशें की गई हैं, ताहम उसके नतीजे गैर तसल्ली बख्श रहे हैं। नाज़रीन, आइए अब देखते हैं अहम बैनुल-अक़वामी खबरें। श्रीलंका में सदारती इलेक्शन में मौजूदा सदर महिंद्रा राजापक्षे को शिकस्त हुई है। उन्होंने इंतखाबात में अपनी नाकामी तस्लीम भी कर ली है। उन्हें सदारती इलेक्शन में शिकस्त उनकी काबीना के साबिक वजीर सेहत मैत्रीपाला सिरिसेना ने दी है। महिंद्रा राजापक्षे ने गुज़िश्ता बरस नवंबर में क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन करवाने का ऐलान किया था। इलेक्शन हारने वाले सदर ने इंतकाल इक़्तिदार पुरअमन अंदाज में मुंतकिल करने का यकीन भी दिलाया है। ये बात अहम है कि महिंद्रा राजापक्षे की मकबूलियत में उस वक्त बहुत ज्यादा इजाफा हो गया था जब उन्होंने तमिल अलहदगी पसंदों की तहरीक का मुकम्मल सफा कर दिया था। अब उनकी गैर मकबूलियत की वजह अक़रबा परवरी बयान की जाती है। नए सदर भी राजापक्षे की तरह सिन्हाली अक्सरियती आबादी से ताल्लुक रखते हैं और उनको खास तौर पर अक़लियतों के ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल हुए हैं। अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने श्रीलंका के सदारती इलेक्शन में शिकस्त खाने वाले सदर महिंद्रा राजापक्षे की जानिब से इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के ऐलान का खैर मकदम किया है। पक्षे की जानिब से शिकस्त तस्लीम करने को भी अमरीकी वजीर खारजा ने तहसीनी अंदाज में लिया है। कैरी ने इंतखाबात के कामयाब इनेकाद का पूरा क्रेडिट अवाम को दिया, जिन्होंने जौक दर जौक पोलिंग में शरीक होकर अपने वोट का इस्तेमाल किया। इंतखाबात से पहले अमरीकी वजीर खारजा ने महिंद्रा राजापक्षे से कहा था कि वो सदारती इलेक्शन को तशद्दुद से पाक रखने की हर मुमकिन कोशिश करें। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। कायदीन मजलिस के खिलाफ कत्ल को उकसाने पर आवाम में बरहमी। नमाज जुमा के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निकाली गई एहतजाजी रैलियां। शरपसंद स्वामी के पुतले भी किए नजर आतिश। दिल्ली को बाख्तियार और मुकम्मल रियासत बनाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल की मोदी को चैलेंज, पूछा मोदी इस मामले में भी लेंगे यू टर्न। श्रीलंका के सदारती इंतखाबात में महिंद्रा राजापक्षे को हुई शिकस्त, मैत्रीपाला बने नए सदर। और फ्रांस में अखबार के दफ्तर के हमलावर कमर्शियल इमारत में दाखिल, कई अफराद को यरगमाल बनाने का शुबा, फायरिंग का भी हुआ तबादला।
ये थी अब तक की अहम खबरें। फिलहाल फरहाद को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।